सुप्रभात। नमस्कार सभी छात्रों को एवं छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में भारतीय संस्कृति, जो कि हमारा सेकंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसी के टॉपिक प्रकरण के रूप में लेंगे आज भारत का आधारभूत धर्म। क्योंकि हमारा ये भारतीय संस्कृति के मूल आधार या भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मूल प्रवृत्तियों के रूप में हमारा ये विषय है, और उसी विषय के आधार पर आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत के आधारभूत धर्म के रूप में वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। कौन से धर्म का अध्ययन करेंगे? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म हमारा मूलभूत प्राचीन धर्म है, जहाँ से भारतीय संस्कृति का उदय माना जाता है। वहीं से भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और भारत में संस्कृति के निर्माण को जो गति मिली वह काल वैदिक काल ही माना जाता है। तो वैदिक धर्म हम पढ़ते हैं वैदिक काल के अनुसार प्रस्तावना के रूप में। प्राचीन काल में किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके धर्म को जानना बहुत आवश्यक था। जैसा कि भारत के लिए कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में धर्म जो है उसकी आत्मा के समान है। ये विद्वानों के अनुसार बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान या महत्व उस रूप में देखा गया है जिस प्रकार शरीर में आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार संस्कृति में धर्म आत्मा के रूप में समाहित होता है। अतः आध्यात्मिकता का जो रूप है वो मानव चेतना के रूप में शक्ति प्रदान करते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में विद्यमान रहा। इसीलिए मानव शुरू से ही चेतन अवस्था में रहा और धीरे धीरे उसका यही चेतन अवस्था उसके आदर्श के रूप में अंकुरित होते हुए विकसित हुई। तब उसने एक नवीन नाम के रूप में उसे व्यक्त किया गया और वो उसकी संस्कृति के रूप में जानी गई। तो संस्कृति जो थी नवीन चेतना और आदर्श के रूप में अपनाई गई, जिसको भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया। और जिस संस्कृति में धर्म व्यक्ति का था वह धर्म अपने आप में एक शाब्दिक अर्थ के रूप में ध धातु से उत्पन्न ध, इस ध धातु से उत्पन्न इसको माना गया है। अर्थात ध का तात्पर्य धारण करना भी होता है, धारण करना, अर्थात धर्म अपने आप में ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए ध धातु से उत्पन्न होने के कारण धर्म की जब उत्पत्ति हुई तो उसका अर्थ ये निकला कि संसार में ग्रहण करने के लिए धर्म ही वह नियम है जिसके पथ पर चलकर मानव इस लोक से अपने आप को उस लोक तक पहुंचा सके, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सके, परलोक में गमन कर सके। इसलिए धर्म उसका एक मार्ग है जो उसको पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है। और धर्म की उत्पत्ति भी इसी आधार पर मानी गई है कि सत्य की उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ धर्म होता है। तो धर्म का दूसरा रूप इस रूप में भी लिया गया है कि धर्म को किसके आधार पर माना गया है? सत्य के आधार पर स्वीकार किया गया है। क्योंकि धर्म में सत्यता का गुण होना बहुत आवश्यक है। अगर सत्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य इसलिए माना गया है कि जीवन का अंतिम पुरुषार्थ जो है मोक्ष, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए इसको आधार माना गया है, धर्म को आधार माना गया है। अर्थात धर्म जो है उसका मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर मानव अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी इसके बारे में अलग अलग उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि धर्म आचरण की संहिता है। पाश्चात्य विद्वान जो है वो धर्म को क्या मानते हैं? पाश्चात्य विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो जीवन जीने की कला है, शैली है, अर्थात इसको आचरण की संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? आचरण की संहिता। व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वो उसकी संस्कृति में उसको प्रदर्शित करता है। इसी आधार पर धर्म में उसके जो गुण है वो आचरण से व्यक्त होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में अपना जीवन निर्वहन करता है। और साथ ही साथ हमारे भारतीय विद्वान गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिज्ञ भी थे, उनके द्वारा भी धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का सिद्धांत है। एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक व्यक्ति के क्या है? मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का सिद्धांत है। ये किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बारे में कहा है? धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने तो क्या बताया है? आचरण की संहिता के रूप में उल्लेखित किया है। जबकि भारतीय विद्वान गोपाल कृष्ण गोखले ने एक आदर्श समाज में धर्म को प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों के सिद्धांत के रूप में उल्लेखित
किया है। इसी के साथ साथ धर्म के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने धर्म से व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में समाहित किया है। उनका मानना था कि धर्म ही वह है जिसके पथ पर चलकर मानव जीवन को सफल बना सकता है। अर्थात धर्म को यह आधार माना गया है गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार कि धर्म एक पथ है। क्या है? पथ। पथ यानी मार्ग, जिसके रास्ते पर चलकर मानव क्या कर सकता है? अपने जीवन को सफल बना सकता है। क्या बना सकता है? सफल बना सकता है इसको, जीवन को। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है धर्म के संदर्भ में, जो कि राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने द्वारा ये दिया गया तथ्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षक से उन्होंने जीवन शुरू किया और एक उच्च पद तक पहुंचे, जो एक कुशल दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। उनके द्वारा धर्म की व्याख्या की है उस रूप में की है कि धर्म व्यक्ति को उसके जीवन को पूर्णता करने में साकार प्रदान करता है। इसलिए धर्म ही वह है जिसके पथ पर चलकर वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म को आधार दिया गया है, अर्थात पथ और मार्ग का रूप दिया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा बताया गया है। इसी के साथ साथ राजा भर्तृहरि, जो भारतीय लेख के अनुसार लिखा है कि राजा भर्तृहरि ने भी धर्म की परिभाषा जो दी है वो इस रूप में दी है कि धर्म ही मानव को पशु से अलग करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है राजा भर्तृहरि की। उन्होंने क्या माना है धर्म को? धर्म जो है वो मानव को क्या करता है? मानव को पशु से अलग करता है। पशु में और मानव में जो अंतर है वो धर्म के आधार पर यह देखने को मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धि है, बुद्धि के आधार पर विवेक का सहारा लेते हुए आचरण करता है। पशुओं में इस प्रकार का कार्य नहीं होता है, इसलिए उनमें वैसे भी अंतर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने जो अंतर किया है, भर्तृहरि उसने अंतर जो किया है, उन्होंने कहा है कि मानव और पशु में यही अंतर है कि मानव जो है वो धर्म के रास्ते पर चलकर जीवन को व्यवस्थित करते हुए जीता है, इसीलिए वो अपने आप में पशु से अलग है। अन्यथा अगर मानव से धर्म को अलग कर दिया जाए तो मानव का जीवन भी पशु तुल्य हो जाएगा। ये भी उन्होंने उल्लेख किया है कि मानव को अगर धर्म से मुक्त कर दिया जाए तो उसका जीवन भी बिना धर्म के पशु के तुल्य हो जाएगा। तो ये किसकी परिभाषा थी? राजा भर्तृहरि के अनुसार उल्लेखित धर्म के बारे में कि धर्म मानव को पशु से अलग करता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म भी मनुष्य पशु के समान है। धर्म ही मनुष्य किसके समान माना गया है? पशु के समान। तो ये प्रस्तावना हमारे वैदिक धर्म के बारे में बताई गई है, जो पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों के द्वारा इसको उल्लेखित किया गया है। क्योंकि वैदिक धर्म वही धर्म है जहाँ से हमारी प्राचीन पहचान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्य। और आर्यों का जो धर्म था वो ही वैदिक धर्म था, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की, इसलिए आर्यों का नाम ही क्या रखा गया? बाद में वैदिक काल रखा गया। इसलिए उसी वैदिक काल को हम पढ़ रहे हैं। अब वैदिक काल के धर्म के स्रोत देखेंगे कि वैदिक काल में जो धर्म था उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु वैदिक कालीन धर्म के स्रोत के रूप में है। वैदिक कालीन धर्म के स्रोत को हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं, जो कि पहला वैदिक साहित्य के रूप में है। इसके रूप में है वैदिक साहित्य, क्योंकि वैदिक साहित्य ही वो स्रोत है जिसके आधार पर हम वैदिक धर्म की पहचान कर सकते हैं। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक साहित्य है प्रमुख या मुख्य साहित्य के रूप में, इसको हम चार भागों में बांटते हैं, क्योंकि चार प्रमुख वेद जो थे वो आर्यों के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा लिखे गए? आर्यों के द्वारा। क्योंकि आर्य जो थे वो वैदिक काल के वो थे जिनके द्वारा ऋषि मुनियों के माध्यम से उन्होंने वेदों को लिखा, और वही वेद आगे जाकर उनके नाम से, उनके कार्यों से ख्याति प्राप्त होते हुए आर्य नगर उनको वैदिक काल के नाम से जाना गया। चार वेद कौन से थे? प्रथम वेद जो था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इस प्रकार से चार वेद जो है वो मुख्य थे और ये प्रमुख स्रोत माने गए हैं वैदिक साहित्य के रूप में इसके वैदिक धर्म के। ये भी याद है आपको कि वैदिक धर्म को देखने के लिए वैदिक साहित्य को जानना जरूरी है। वैदिक साहित्य में प्रथम नंबर पर प्रमुख मुख्य चार वेदों को गिना गया है, जिनमें सबसे पुराना और प्राचीन जो है ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब इनको अगर बारी बारी से पढ़ें तो देखते हैं कि किस प्रकार इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय संस्कृति में धर्म के रूप में। तो देखिए, प्राचीन भारतीय धर्म के स्रोत के रूप में वेदों को पवित्र और मूल स्रोत माना गया है। क्या माना गया है? पवित्र और मूल स्रोत जो माना गया है वो वेद को माना गया है, इसका वैदिक धर्म का, जिसमें विशेष रूप से
वेद जो है भारतीय संस्कृति के आधार माने गए हैं। इसी को धर्म की आधारशिला भी माना जाता है, क्योंकि भारत का जो आधारभूत धर्म वैदिक धर्म है, ये वैदिक काल में ही स्थापित हुआ। और वैदिक काल जो था उसमें आर्यों के द्वारा वेदों की रचना की गई, इसलिए उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले वेद शब्द जो है उसकी व्याख्या देखते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द किससे बना है? विद धातु से। विद जो है वो धातु है, इससे बना है और इसका अर्थ भी क्या है? जानना। जानना, जानना या ज्ञान भी लेते हैं कई बार, तो इसका अर्थ जानना या ज्ञान के रूप में है, क्योंकि वेद शब्द जो है वो किससे बना है? विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से बना है। और विद धातु से बनने का इसका जानना या फिर ज्ञान, इसीलिए वेद अपने आप में ज्ञान के कथा भंडार है, स्रोत है, इसीलिए इसको शाब्दिक अर्थ में ज्ञान के रूप में ग्रहण किया गया है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद जो माना गया है वो सबसे प्राचीन माना गया है। सर्वप्रथम वेदों अर्थात वेदों की गिनती जो करते हैं किसकी करते हैं? ऋग्वेद की करते हैं। ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा और प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1029 सूक्त और कुल 10,580 ऋचाएं शामिल है। ये ऋग्वेद की विशेष पहचान है, जिसमें 10 मंडल शामिल है, 1029 सूक्त है, श्लोक जिसे कहते हैं, और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। इसके साथ ही शेष वेदों में बात करें तो नंबर 2 पे आता है यजुर्वेद। हालांकि यहाँ पे सामवेद लिखा है, तो हम सामवेद को देख लेते हैं पहले। सामवेद जो है वो क्या है? सामवेद में उन मंत्रों का संकलन किया गया है जिनको गाकर देवताओं का आह्वान किया जाता है, अर्थात उनको प्रसन्न किया जाता है। तो सामवेद में क्या है? देवताओं के प्रसन्न करने के लिए गान या गीत के रूप में उनके मंत्र रखे गए हैं। मंत्रों का जो संग्रह रखा गया है वो सामवेद के अंदर रखा गया है, इसके लिए देवताओं के लिए। तीसरा है यजुर्वेद, जो कि महत्वपूर्ण वेद है। इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसमें यज्ञ और हवन जो थे वैदिक काल के दौरान, उनका इसमें संकलन किया गया है। उस समय यज्ञ और हवन जो किया करते थे, उनकी विधि और विधान और उनके नियम जो बताए गए हैं वो यजुर्वेद में बताए गए हैं। यज्ञ से संबंधित जितने भी विधि विधान है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान, विधि और विधान इसको कह सकते हैं, नियम क्या कह सकते हैं? नियम जो है वो सारे इसमें बताए गए हैं, यजुर्वेद में बताए गए हैं। यज्ञ से संबंधित विधि विधान नियम जो बताए गए हैं वो इसमें बताया गया। और देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र बताए गए हैं, देवताओं की स्तुति प्रार्थना पूजा के लिए जो मंत्र बताए गए गान के रूप में, वो किसमें? सामवेद में। और प्रथम वेद क्या है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है, 1029 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं। क्या है इसमें? 10,580 ऋचाएं हैं। ये जो है इसकी पहचान है इसकी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं, 1029 सूक्त है और 10 मंडल है। सामवेद में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के लिए विधि विधान या उसके नियम दिए हैं। चौथा जो है नंबर 4 का अर्थवेद। अर्थवेद क्या था? अर्थवेद में चिकित्सा के साथ साथ भूत प्रेत जादू टोना आदि के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो अपने आप में अर्थवेद जो है वो चिकित्सा शास्त्र के लिए विशेष उल्लेख है। चिकित्सा शास्त्र जो है उसके रूप में इसको उल्लेखित किया गया है। इसी के साथ जादू टोना मंत्र वगैरह है, इसमें ये विशेष रूप से किसमें दिए गए हैं? अर्थवेद में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 जो है वेद ये विशेष रूप से प्रमुख मुख्य साहित्य माना गया है वैदिक काल का, जिसके आधार पर वैदिक धर्म को हम क्या कर सकते हैं? भलीभांति जान सकते हैं। अब पढ़ेंगे वैदिक धर्म के बारे में कि वैदिक धर्म जो संपूर्ण है वो किस साहित्य के रूप में है। तो दूसरा नंबर 2 आएगा अन्य साहित्य के। अन्य साहित्य में प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है वो माने गए। दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद, चौथा संहिताएं, सूक्त या कल्प जो है वो अन्य साहित्य के रूप में उल्लेखित माना गया है। ये 4 जो है वो अन्य साहित्य के रूप में शामिल है वैदिक साहित्य में, जो कि वैदिक धर्म का उल्लेख करते हैं। इसमें नंबर 1 ब्राह्मण धर्म, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद और
और चौथा संहिता या सूक्त या कल्प के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। तो देखिए वैदिक धर्म सदा तथा सरल और चमत्कारिक होने के कारण आर्यों ने समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस धर्म को आधार मानकर अपनाया और उसी के साथ साथ इस धर्म के आधार पर धीरे धीरे सभी लोगों को इसने नतमस्तक कर दिया और पूरे भारतवर्ष में इसको अपनाया जाने लगा। इस वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों की भी उपासना की जाती थी, क्योंकि ये वह धर्म था जिसमें प्राकृतिक शक्तियों के रूप में कई चीज़ों की इसमें पूजा की जाती थी जो प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। उनको इसमें देवताओं के साथ स्तुति के रूप में काम में लिया जाता था। देखिए कौन कौन से वो प्राकृतिक देवता थे जिनको आधार मानकर धर्म में स्थान दिया गया, उनकी बात करते हैं। तो देखिए वैदिक काल में 3 प्रकार के देवताओं को उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के देवताओं की बात करें, वैदिक काल में 3 प्रकार के देवता थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के देवता थे। इन 3 प्रकार या 3 श्रेणियां कह सकते हैं। श्रेणियां जो थी वो किनकी थी? देवताओं की। देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था, ये भी कह सकते हैं। देवताओं को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। पहला आकाशीय देवता, दूसरे अंतरिक्ष देवता, अंतरिक्ष देवता, ठीक है, और तीसरा जो था वो पृथ्वी देवता। इस प्रकार से देवताओं की श्रेणियां 3 बनी हुई थी जिनके आधार पर पूजा और विधि विधान का कार्य किया जाता था। सबसे पहला आकाशीय देवता, दूसरा जो था वो अंतरिक्ष देवता और तीसरा पृथ्वी देवता के रूप में उनकी वैदिक कालीन समाज में 3 प्रकार की श्रेणियां देवताओं की बनी हुई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने प्राकृतिक पूजा को भी आधार माना। इसको प्राकृतिक पूजा जो थी वो भी विशेष थी, इसको भी महत्व दिया गया जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी आर्यों के द्वारा, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां से ही मनुष्य का जीवन संचालित होता है। उनको आधार मानकर उन्होंने उनकी उपासना की, जिसमें सूर्य, चंद्र, आकाश, उषा, मेघ, मारुत, ये जो थे ये अपने आप में प्राकृतिक शक्ति के रूप में जाने जाते थे। सभी अपने धर्म में मानवता के साथ साथ पशु पक्षियों को भी स्थान दिया गया। जैसे आकाशीय देवताओं में वरुण की पूजा की जाती थी, वरुण के साथ साथ मित्र की पूजा की जाती थी। इसी प्रकार रात में दिन और रात जो बनते थे उसका आधार इन्हीं को माना गया है। इसलिए पृथ्वी और आकाश और सूर्य को भी पूजा के रूप में उल्लेखनीय माना गया है, क्योंकि पृथ्वी, आकाश और सूर्य के आधार पर दिन रात की जो प्रक्रिया होती है वो संभव है। इसलिए प्राचीन काल में वैदिक लोगों के द्वारा सूर्य, पृथ्वी और आकाश की पूजा की जाती थी। विष्णु के संरक्षक के रूप में विष्णु की पूजा भी उसमें विशेष उल्लेखनीय थी, जिसमें विष्णु को पालनहार के रूप में माना गया, क्योंकि ये उस समय वैदिक काल में तथ्य था कि ईश्वर ने सृष्टि का जो निर्माण किया वो 3 रूपों में 3 शक्तियों के द्वारा हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा जो है वो जन्म दिया गया है, विष्णु के द्वारा जो है मानव का पालन पोषण का कार्य या जीवन संभाला गया है, और तीसरा महेश अर्थात शंकर भगवान के द्वारा उन्हें संहार या मोक्ष की प्राप्ति दी गई है। तो इसलिए विष्णु को पालनहार माना गया है। उसकी पूजा और उपासना कई प्रकार की विधियों से की जाती थी। इसलिए आर्यों के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे। इसमें प्रथम विधि के रूप में स्तुति करना अर्थात प्रार्थना करना, और दूसरे में यज्ञ हवन करना। 2 तरीके जो थे वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। पहले में क्या करना? स्तुति करना, स्तुति यानी प्रार्थना करना, इसको कह सकते हैं। और दूसरा जो था वो यज्ञ या हवन करना। ये जो थे 2 तरीके, ये 2 माध्यम जो थे ये किसके थे? पूजा के विधि विधान के। पूजा के 2 तरीके थे जिनके आधार पर पूजा किया करते थे देवताओं की। पहला स्तुति या प्रार्थना के माध्यम से, दूसरा यज्ञ या हवन के माध्यम से। इस प्रकार वो देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। तो ये था वैदिक कालीन समाज, जिसमें वैदिक धर्म के आधार पर उन्होंने क्या किया? देवी देवताओं की स्तुतियां की, प्रार्थना की, और फिर आगे यज्ञ और हवन के आधार पर उनको प्रसन्न करने का कार्य किया। अब है नंबर 3 उत्तर वैदिक काल। यहाँ आता है समाज में
और संस्कृति में थोड़ा बदलाव आएगा, इसलिए वैदिक धर्म में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, संभव है। यहाँ पर आचार्य धर्म में कई प्रकार की बुराइयां लगी थी, अतः उत्तर वैदिक काल जो था वो जटिल अवस्था में आ गया था, क्योंकि उसमें दूसरा क्रम ज्यादा बढ़ गया था। पूजा के तरीकों में दूसरा जो क्रम है वो अधिक ज्यादा बढ़ा, वो उत्तर वैदिक काल की पहचान है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आते हवन, यज्ञ और कर्म कांड ने अपना महत्वपूर्ण स्थान ले लिया और धर्म में कई प्रकार की बुराइयां समाहित हो गई, जिसमें पशुओं की बलि देना और कई प्रकार की जो छुआछूत जो धर्म के आधार पर थी, अंधविश्वास के रूप में वो इसमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य उत्तर वैदिक काल में धर्म में बहुदेव देवताओं का सिद्धांत भी अपनाया जाने लगा और उसी के आधार पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अलग अलग पूजा और विधि विधान के तरीकों को भी अपनाया गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन जो हुआ वो इस रूप में हुआ कि अब इंद्र, वरुण और अग्नि, सूर्य आदि के स्थान पर जो नए देवता थे उनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, भैरव, गणेश, महेश आदि ने ले लिया। तो ये नए देवता जो थे वो उत्तर वैदिक काल में धर्म के रूप में देखने को मिलते हैं, जबकि वैदिक काल में अर्थात ऋग्वैदिक काल में देवता जो थे प्राकृतिक रूप से उनकी पूजा की जाती थी, जिसमें आकाशीय, अंतरिक्ष और पृथ्वी देवताओं के रूप को माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते धर्म में जटिलता आने लगी और उसी के साथ साथ देवताओं का स्वरूप भी बदल गया। यहाँ तक कि उनकी पूजा और विधि विधान के तरीकों में भी यज्ञ, हवन और अनुष्ठान जो थे वो इसमें अधिक संख्या में बढ़ने लगे। इसी के साथ साथ वेदों में मंत्रों का उच्चारण भी हवन के आधार पर किया जाने लगा, जिसमें ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के आधार पर कर्मकांड का बोलबाला जो है इस युग में प्रधान तत्व के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को जो माना जाता है वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के आधार पर उल्लेखित किया जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक बढ़ चुका था। उनके विधि विधान, यज्ञ, हवन और अनुष्ठान के आधार पर बलि प्रथा और कई प्रकार की प्रणालियों को अपनाकर क्या किया जाता था, देवताओं को स्तुति के रूप में याद किया जाता था। यहाँ तक कि यज्ञ में बलि का महत्व भी अब स्वीकार किया जाने लगा। इस युग में आते आते आर्यों में मंत्र शक्ति तथा यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने, वसन करने की भावनाएं भी बढ़ने लगी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जादू टोना और भी कई प्रकार के जो है शख्सियत तरीके को इसमें काम में लिए जाने लगे, जो कि अर्थवेद के रूप में उल्लेखित है। क्योंकि अर्थवेद जो है वो बाद का वेद है, ऋग्वेद जो है प्रथम वेद है, बाकी शेष 3 वेद जो है ये तीनों वेदों की रचना बाद में की गई है, इसलिए शेष 3 वेद जो है उत्तर वैदिक काल की पहचान के रूप में माने गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर यज्ञ की जो परंपरा बढ़ी उसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ और इसी के साथ साथ बलि प्रथा, कर्मकांड आदि संस्कारों पर जोर दिया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ तप और ज्ञान पर भी बल दिया गया, क्योंकि तप और ज्ञान जो है वैदिक काल की ही देन है। इन्होंने योग साधना तथा शारीरिक कष्ट को मोक्ष प्राप्ति का आधार मानकर वैदिक साहित्यों के अनुसार उस समय काल मनुष्य जो था वो ब्रह्म ज्ञान की पहचान करने के लिए कठोर तप करता था। तो तप जो करना था, योग जो था वो भी अपने आप में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस समय के ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया, जो वैदिक काल की विशेष पहचान रही। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को पहचानने के लिए उपनिषदों में जो धर्म है उसकी व्याख्या करते हुए उसके आधार पर उनको प्राप्त किया। यहाँ तक कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और ये संहिताएं जो है उत्तर वैदिक काल में विशेष रूप से उल्लेखित हुई, जिनके आधार पर धर्म में अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का सामने आना जारी रहा। अब है नंबर 4 वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा। वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा जो थी वो किस रूप में थी, मोटे तौर पर पढ़े तो वैदिक काल में वेदों का जो विषय रहा वो विश्व दर्शन था। वेदों का विषय क्या था, विश्व दर्शन, पूरे विश्व को उल्लेखित करने के लिए दर्शन के रूप में दार्शनिकता के आधार पर वेदों की रचना की गई थी। इसीलिए संसार को समझने के लिए, उनकी सृजन सत्ता को जानने के लिए धर्म का ज्ञान आवश्यक है और इसीलिए देश में अध्ययन करने के लिए उसकी धार्मिक स्थिति को जानना जरूरी है। अर्थात वैदिक धार्मिक विचारधारा के रूप में वैदिक धर्म को विस्तृत विचारधारा माना गया है। वैदिक धर्म को क्या माना गया है, विस्तृत विचारधारा माना गया है, क्योंकि उसके आधार पर पूरे संसार को समझा जा सकता है अर्थात जाना जा सकता है। जैसे विश्व की मौलिकता या उसकी एकता तो उसके धर्म पर आधारित है, दूसरी मानवता और मौलिकता जो है वो भी धर्म से ही देखी जा सकती है,
तीसरा प्राकृतिक समाज और मनुष्य की एकरूपता भी उसी के आधार पर जानी जा सकती है। यहाँ तक कि यज्ञों के स्वरूप के आधार पर भी हम धर्म की पहचान कर सकते हैं। तो ये थे वैदिक विचारधारा, जिसमें अलग अलग विचारधाराएं सामने आने लगी, जिसमें विश्व की मौलिक एकता के रूप में, मानवता की एकता के रूप में, प्राकृतिक समाज और मनुष्य की एकरूपता के रूप में और यज्ञों के स्वरूप के रूप में। हमारा अंतिम बिंदु है वैदिक धर्म की विशेषताएं। वैदिक धर्म जो था वो किस रूप में था, कैसी उसकी गुण और विशेषताएं रही। तो देखिए वैदिक धर्म की विशेषताओं को मुख्यतः हम पॉइंटों में बात करते हैं। तो वैदिक धर्म की मुख्य विचारधारा जो थी मूल रूप से मौलिकता पर आधारित थी, इसीलिए मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख भी उसी मौलिक भावना के आधार पर प्रेरित किया गया है। ये विशेषताओं में मौलिकता थी और मौलिकता के आधार पर ही इस धर्म को अपनाया गया है, जो आज भी मूल रूप से चला आ रहा है। तो इस धर्म की विशेष पहचान ये रही कि ये भावना जो थी ये प्रेरक के तत्व के रूप में थी। वैदिक धर्म की जो पहचान है वो प्रेरक तत्व के रूप में है, ये हमेशा मोटिवेट करता है। इस धर्म की जो विचारधारा है उसने मनुष्यों को आगे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया है, प्रेरक तत्व के रूप में। दूसरा, देवी देवताओं का स्वरूप जो है वो इसी धर्म में जानने को मिलता है। तो वैदिक धर्म की पहचान भी है और अपने आप में वैदिक धर्म की विशेषता भी है कि देवी देवताओं का जो स्वरूप है वो वैदिक धर्म में ही उल्लेखित किया गया है। इस उदाहरण के रूप में वैदिक काल में किन प्रकार के देवताओं को उल्लेखित किया है, तो ये अपने आप में वैदिक धर्म की पहचान है। तीसरा, सृष्टि का स्वरूप जो है वो भी वैदिक काल में ही उल्लेखित होता है। चौथा, बहुदेवतावाद, क्योंकि ऋग्वेद में शुरू में देवताओं का ज्यादा उल्लेख नहीं था, 33 देवताओं का उल्लेख था, कितने का 33 देवता। लेकिन बाद में शेष 3 वेदों में आने के बाद उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया, देवताओं का स्वरूप बढ़ता गया और देवताओं को बहुदेवतावाद के रूप में, इसी रूप में बहुदेवतावाद के रूप में जगह मिली और उसी के फलस्वरूप 33 करोड़ देवता हो गए। तो ये हिंदू धर्म की एक अलग प्रकार की विचारधारा है। उसी के साथ साथ पांचवा है देवताओं की शक्तियों के आधार पर उनका मानवीकरण। देवताओं का क्या कर दिया गया, शक्तियों के आधार पर उनका मानवीकरण कर दिया। जो कुछ प्रकृति में थे तो वो प्राकृतिक देवताओं के रूप में उनकी पूजा और उपासना की जाने लगी। जो पृथ्वी देवता थे वो पृथ्वी की रक्षा के रूप में थे, उनको पृथ्वी देवताओं के रूप में, और कुछ जो थे अंतरिक्ष के रूप में उनको माना गया, कुछ आकाशीय शक्ति के रूप में जो थे उनको आकाशीय देवताओं के रूप में माना गया। और इसी के साथ साथ आगे जाकर इस वैदिक धर्म में एक नई और विचारधारा उत्पन्न हुई जिसे एकेश्वरवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, एकेश्वरवाद, क्योंकि बहुदेवतावाद के बाद जो नई विचारधारा ने जन्म लिया वो थी एकेश्वरवाद। बहुदेवतावाद में तो बहुत से देवताओं को उल्लेख मिलता है, लेकिन एकेश्वरवाद में एक ही ईश्वर को मानकर उस विचारधारा के आधार पर उसकी पूजा और उपासना करते हुए मानव जीवन को जीना अपने आप में एकेश्वरवादी विचारधारा मानी जाती है। तो ये जो थी धर्म की मूलभूत विशेषताएं थी, अर्थात उसकी मौलिकता के आधार पर उसकी पहचान थी, जिसमें ये गुण पाए गए, जैसे प्रेरक तत्व के रूप में, देव स्वरूप के रूप में, सृष्टि के स्वरूप के रूप में, बहुदेवतावाद के रूप में और देवताओं के मानवीकरण के रूप में, और लास्ट में अंतिम क्या है, एकेश्वरवाद के रूप में। तो ये था हमारा वैदिक धर्म, जिसको हमने आधारभूत धर्म माना, क्योंकि भारत की शुरुआत जो है प्राचीन काल में वैदिक काल से हुई और वैदिक जो काल था वो आर्यों का काल था, और आर्यों का जो मूल धर्म था वो यही धर्म था जिसमें इन 4 वेदों के आधार पर उन्होंने भारतीय धर्म को वैदिक धर्म के आधार पर संज्ञा दी। तो ये हमारा वैदिक धर्म कंप्लीट है। इसके आधार पर हम वैदिक धर्म को विधिवत रूप से जान सकते हैं। धन्यवाद।